ओम श्री गुरवे नमः। ओम तत्सत। ओम श्री हरि। आध्यात्मिक प्रश्नावली की आज की कड़ी में आप सबका स्वागत है। पिछले प्रश्न में हमने प्राण के बारे में बात करी थी कि शास्त्रों में प्राण को भगवान कहा गया है। अब प्रश्नकर्ता जो हैं वो प्राण के संबंध में और अधिक जानना चाहते हैं, इसलिए वो पूछते हैं कि प्राण यदि भगवान हैं तो प्राण छूट क्यों जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, प्राण त्याग के विषय में इतना भय क्यों होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे हिसाब से, और बहुत प्रासंगिक भी है, क्योंकि मृत्यु का भय सबको होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर इस पृथ्वी पे कोई सबसे बड़ा या महान भय है तो वो मृत्यु का भय है। लेकिन हमें जो भय प्राण त्याग का होता है, ये वास्तव में एक मिसडायरेक्टेड रिएक्शन है। मिसडायरेक्टेड रिएक्शन का मतलब ये है कि हमें भय प्राण के त्याग का नहीं होता, हमें भय होता है शरीर के त्याग करने का, शरीर के विनाश का। भगवान प्राण के रूप में तो अमर हैं, अविनाशी हैं, लेकिन ये देह तो नश्वर है, मरणशील है, ये सब जानते हैं। इसमें किसी को किसी प्रकार का संदेह नहीं है। लेकिन हम अपने अस्तित्व को इस नश्वर शरीर के साथ इस प्रकार जोड़ लेते हैं, इस प्रकार उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें लगता है कि अगर इस शरीर का नाश हो गया तो मेरे अस्तित्व का अंत हो जाएगा। देखो, मैं देह या मैं शरीर ऐसा कोई नहीं कहता। मेरा शरीर, मेरी देह, हम ये शब्द व्यवहार करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिसके शरीर के बारे में बात करी जा रही है कि मेरा शरीर, ये मेरा, ये मैं कौन है जिसका ये शरीर है। क्योंकि मैं शरीर तो कोई नहीं बोलता, लेकिन हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं इस शरीर के साथ। लेकिन तब भी हम यह शब्द व्यवहार नहीं करते, मैं शरीर। इसलिए किसी न किसी स्तर पर हमें यह ज्ञात रहता है कि शरीर मैं नहीं हूं, यह शरीर किसी और का है। जिसका यह शरीर है वास्तव में वही आज के भाषा व्यवहार करते हुए मैं हूं। इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में, यह मैं जो है वह प्राण है। शास्त्रों के अनुसार ये जो मैं है वह वास्तव में आत्मा है, लेकिन आत्मा के विषय में हम अभी विशेष कुछ चर्चा नहीं करेंगे। आत्मा के विषय में बाद में जब उचित प्रसंग आएगा तब उस विषय में चिंता करेंगे, जब उस विषय पर बात करेंगे। अभी जो है हम प्राण को आत्मस्वरूप मानकर चल रहे हैं। प्राण रूपी भगवान को हम आत्मस्वरूप मानकर विचार कर रहे हैं। हमें प्रीति होती है अपनी देह के साथ, इसलिए देह के त्याग का या देह के विनाश का भय हमें सर्वदा रहता है। लेकिन प्राण जो अविनाशी हैं, अमर हैं,
उनके विषय में हम लोग विचार बहुत कम करते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हमारी देह के विनाश होने पर भी ये प्राण रूपी भगवान विराजमान रहेंगे, और इसी भ्रांत भाव के कारण, यही जो मिसडायरेक्टेड रिएक्शन है, इसी के कारण हम देह के विनाश को अपना विनाश समझ लेते हैं, अपने अस्तित्व का विनाश समझ लेते हैं। एक्सक्यूज मी। अगर हम ये मान लें, केवल मान ला लें, अगर यह समझ लें, विश्वास कर लें कि मैं देह नहीं हूं, मैं प्राण हूं, आत्मस्वरूप हूं, जिसकी जन्म नहीं है, जिसकी मृत्यु नहीं है, जो अविनश्वर है, जिसका ध्वंस कभी नहीं हो सकता, तो क्या मृत्यु का भय रहेगा? यह देह तो विनाशशील है ही, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इस देह के साथ मेरा जो अस्तित्व है उसका विनाश तो नहीं हो रहा। देखो, हम लोग जन्म के बाद अनेक अवस्थाओं को प्राप्त होते हैं, जैसे शिशु अवस्था है, कुमार अवस्था है, युवा अवस्था है, उसके बाद प्रौढ़ अवस्था है, वृद्धावस्था है, उसके बाद मृत्यु आती है। साधारण तो यही जीवन का क्रम है, एक के बाद एक अवस्था शरीर प्राप्त करता है और अंत में इस शरीर का नाश हो जाता है। देखिए, भगवान ने गीता में एक जगह कहा है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग कर, पुराना फटा हुआ वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुरानी जीर्ण देह त्याग कर नवीन नई देह को ग्रहण करती है। देखिए, वैसे भी एक अवस्था से दूसरी अवस्था प्राप्त होने पर पूर्वावस्था का विनाश तो होता ही है। शिशु अवस्था से जब कोई जीव कुमार अवस्था को प्राप्त होता है तो उसकी शिशु अवस्था का विनाश हो जाता है। कुमार अवस्था से जब यौवन अवस्था को प्राप्त होता है तो उसकी कौमार अवस्था का विनाश हो जाता है। कौमार अवस्था से युवावस्था से जब प्रौढ़ावस्था को प्राप्त होता है तो उसकी युवावस्था का विनाश हो जाता है। इसलिए एक अवस्था के प्राप्त होने पर उसकी पूर्वावस्था का विनाश होना यह तो स्वाभाविक है, यह तो हम देखते ही रहते हैं। इस शरीर का बदलना, हर क्षण बदलना हम देखते आते हैं। तुम जिस प्रकार जन्मे थे आज उस प्रकार तो हो नहीं। तुम्हारे जन्म के समय की अगर कोई छवि, कोई फोटो अगर ली गई हो और उसको तुम अब अपने शरीर की या अपने देह की किसी फोटो के साथ तुलना करो तो क्या वो समान रहेंगी? नहीं। तो देह तो हर क्षण बदलती रहती है, ये तो हम देखते ही हैं, लेकिन इन देह के अवस्थाओं का विनाश होना और बाद की अवस्था को प्राप्त होना, यानी मान लीजिए शिशु अवस्था का विनाश होकर कौमार अवस्था को प्राप्त होना, इसमें आपके अस्तित्व का विनाश हुआ है ऐसा आपको नहीं लगता। मेरी एक अवस्था का विनाश हो गया है और मैं दूसरी अवस्था को प्राप्त हो गया हूं, आपको ऐसा नहीं लगता। आपको यही लगता है कि जो मैं शिशु अवस्था में था वही मैं अभी कौमार अवस्था में हूं, वही मैं युवावस्था में हूं, वही मैं प्रौढ़ावस्था में हूं, वही मैं वृद्धावस्था में हूं।
यही आपका अनुभव रहता है। देखिए, बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहता है कि हम लोग असंख्य जीव कोशों की समष्टि हैं, यानी सेल्स, लिविंग सेल्स की कलेक्शन है। मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, बोन मैरो सेल्स, नर्व सेल्स, स्किन सेल्स, कई प्रकार के सेल्स हैं, लेकिन हम इन समस्त सेल्स का एक कलेक्शन है। हर एक सेल हमारी बॉडी में इंडिपेंडेंट है। उसके दो अस्तित्व हैं, दो प्रकार के अस्तित्व हैं। एक वह एक इंडिपेंडेंट सेल है और दूसरा वह किसी अंग के सेल्स का एक भाग है। जैसे मान लीजिए लिवर सेल है, तो एक उसकी अपनी आइडेंटिटी है एज अ सिंगल लिवर सेल, और दूसरी ओर उसकी एक आइडेंटिटी है एज अ पार्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ लिवर। ये दो प्रकार की उसकी आइडेंटिटी है। अब साधारण नियम यह है कि हमारी बॉडी में सेल्स जन्म लेते हैं, अपना कार्य करते हैं और फिर उनका विनाश हो जाता है। जिस सेल का विनाश हो गया उसकी जगह पर एक नया सेल आता है और वो फिर उसी कार्य को करता है जो मृत सेल जो है वह कर रहा था। तो ये जन्म मरण की जो साइकिल है, जो चक्र है, यह हमारे शरीर के भीतर निरंतर चलता रहता है। शरीर के हर अंग का पुनर्जन्म होता है बार बार, क्योंकि हमारे शरीर के हर अंग के हर सेल का जन्म होता है, नाश होता है, फिर पुनर्जन्म होता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में आपको यह नहीं लगता कि मेरा विनाश हो रहा है। ये जन्म मरण का खेल सर्वत्र चल रहा है। अगर इसी उदाहरण को मैं इस संसार चक्र के साथ तुलना करूं, तो इस संसार में जीव जन्म लेता है, मरता है, उसकी जगह नया जीव आता है, फिर वो भी मर जाता है, फिर उसकी जगह और एक नया जीव आता है। तो यह चक्र तो हर स्तर पर चल रहा है। हमारे शरीर के भीतर से लेकर इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में ग्रह, उपग्रह, तारा, नक्षत्र, यह सब जन्म लेते हैं, कुछ समय तक रहते हैं, फिर उसके बाद इनका अंत हो जाता है, इनका विनाश हो जाता है। तो ये चक्र तो चलता ही रहता है। इसीलिए इस संसार चक्र को अनंत कहा गया है, विदाउट अ बिगिनिंग और एन एंड। अब यही अगर सत्य है तो फिर मृत्यु का भय क्यों? क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, तो फिर मृत्यु का भय क्यों? मृत्यु का भय इसलिए क्योंकि मृत्यु के साथ हम अपने अस्तित्व का विनाश समझ लेते हैं। देखिए, बचपन में सबको नहीं लेकिन काफ़ी लोगों को होता है, भूत का डर होता है। अंधेरी जगह में या कहीं कोई पीपल का पेड़ हो तो एक धारणा हो जाती है कि यहाँ भूत है। आप कितना भी समझाइए, कितना युक्ति प्रमाण दीजिए, जैसे मर्जी आप रीजनिंग, लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस दीजिए, ये भूत का डर तब तक नहीं जाता जब तक यथार्थ ज्ञान नहीं हो जाता। किस चीज का ज्ञान नहीं होता? कि यह भूत का डर वृथा है, क्योंकि भूत नाम की कोई वस्तु नहीं है। लेकिन यथार्थ ज्ञान होने से पहले आप जितना मर्जी समझा लीजिए,
जिसको डर है वह डर नहीं जाएगा। और डर चले जाने पर भी कई बार इस डर का संस्कार मन में रह जाता है। इसलिए कई बार अचानक से अगर कोई अंधेरी जगह में पड़ गया, कहीं पे फंस गया, तो उसके मन में रह एक भय का बीज उत्पन्न होता है कि भूत तो नहीं है यहां पे। इसी प्रकार मृत्यु का भय, जितनी मर्जी आप रीजनिंग्स दीजिए, जितने मर्जी आप लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दीजिए, कितनी युक्तियां दीजिए, ये मृत्यु का भय नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यह यथार्थ ज्ञान के द्वारा ही दूर होता है। देखो, शिशु अवस्था से कौमार अवस्था में जब जीव प्रवेश करता है तो उसे शिशु अवस्था की नाश होने का भय नहीं रहता। कौमार अवस्था से जब यौवन अवस्था को प्राप्त होता है तब उसे कौमार अवस्था के नष्ट होने का डर नहीं रहता। यह जीवन मरण उसके शरीर के भीतर चल रहा है, लेकिन उसको डर नहीं लगता कि मेरी पूर्व अवस्था का विनाश हो गया, हाय हाय अब मैं क्या करूं। क्यों ऐसा है? क्योंकि कौमार अवस्था से युवावस्था, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था, इन सब अवस्थाओं में एक के बाद एक प्रवेश करते हुए भी जीव के अपने अस्तित्व का बोध अखंड रहता है। मैं हूं, यह उसको सर्वदा ज्ञात रहता है। इस आत्मानुभूति का कभी लोप नहीं होता। इसलिए उसे यही लगता है कि वही मैं हूं जिसने जन्म लिया था, जो कभी कुमार अवस्था में था, फिर वह युवावस्था को प्राप्त हो गया, वही प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हो गया, वही अब वृद्ध हो गया है। लेकिन इन सब अवस्थाओं को प्राप्त होते हुए भी मैं एक अखंड सर्वदा विराजमान हूं। यह आत्मानुभूति हर जीव की होती है। इसलिए इन विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होने पर पूर्वावस्था के विनाश का भय कभी नहीं हुआ, क्योंकि एज अ सिंगल एंटिटी आपको लगता है कि आप सर्वदा विराजमान हैं, विराजमान थे। इसलिए आपने कभी केयर नहीं किया कि मैं एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त हो रहा हूं तो मेरी पूर्वावस्था नष्ट हो जाएगी। अगर तुम्हें यह ज्ञान हो जाए कि जिस प्रकार मेरा शरीर इन विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होता हुआ भी मेरा अस्तित्व अखंड रहा है, उसी प्रकार मेरी देह विनाश प्राप्त होने पर भी मेरा अस्तित्व पूर्व की तरह अखंड रहेगा। केवल देह का बदलाव होगा, नवीन नई देह को प्राप्त करेगा, तो भय नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा। लेकिन मेरे कहने पर, शास्त्रों के समझाने पर, साधु महाराजों के उपदेश देने पर, ऋषि मुनियों के बार बार कहने पर भी यह भय नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? उपयुक्त साधना के द्वारा जाएगा, यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा।
प्रश्न के पहले भाग में प्रश्नकर्ता ने पूछा था कि प्राण छूट क्यों जाते हैं। तो प्राण नहीं छूटते, देह छूट जाती है। देह अनुपयुक्त हो जाती है प्राण को धारण करने के लिए। प्राण तो अमर हैं, उनका विनाश नहीं हो सकता, देह का विनाश होता है। देह यहीं रह जाती है, प्राण चले जाते हैं। प्राण पखेरु चले जाना, पक्षी की तरह प्राण निकल जाना, यह बात हमने पिछले प्रश्न के उत्तर में भी कही थी। इस देहोत्याग करने की प्रक्रिया में हम कितना दुख पाते हैं, इसके भय से हम कितना भयभीत रहते हैं, आजीवन भयभीत रहते हैं। इस देह के विनाश का अर्थ मेरे अस्तित्व का विनाश है, यही मोह कहलाता है। यह मोह कितना भ्रांत है, इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए आपने अपना घर खरीदने से पहले एक भाड़े के घर पर में निवास किया था, कई साल रहे वहां पर, तब तक अपना घर बनाने के लिए पैसा जमा करते रहे। मान लीजिए 15-20 साल आपने काटे वहां पे। उसके बाद अपना घर खरीद लिया, फिर उसमें शिफ्ट हो गए। अब मान लीजिए आप घूमते फिरते अपने पुराने घर की ओर चले गए, फिर आपने देखा कि उस घर को गिराया जा रहा है, उसकी जगह एक नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। आपका वो पुराना घर जो है वह गिराया जा रहा है। आपको दुख हो जाएगा, आपके मन में आएगा, अरे इस घर में तो हमने बहुत साल बिताए, यहाँ खेला करते थे, यहाँ लड़ाई झगड़ा होता था, यहाँ पढ़ते थे, यहाँ पे यह कमरा था, यहाँ पे खाना पीना करते थे, यहाँ पे हम लोग सब दोस्त इकट्ठे होते थे। ये सब बातें आपके दिमाग में चलनी शुरू हो जाएंगी। यह मकान तुम्हारा नहीं है, घर तुम्हारा है नहीं, कभी था ही नहीं, लेकिन इसके साथ भी इतना अपनेपन का बोध है कि जो चीज अपनी नहीं है उसके विनाश का भी आपको दुख होने लगता है। सन्निकट रहने से, पास रहने से जो अपनापन का भाव मन में आता है, जो ममत्व आता है, वही भय और दुख का कारण बन जाता है। देखो, जिनकी संतान है उन्हें अच्छी तरह ज्ञात होगा कि अपनी संतान की प्रति जो प्रेम रहता है, प्रीति रहती है, वह पड़ोसी के बालक के प्रति नहीं रहती। हम उम्र चाहे हो, लेकिन वह प्रीति नहीं रहती। आप उससे बहुत प्रेम कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपनी संतान की तरह संतानवत प्रेम कर सकते हैं, लेकिन तब भी दोनों की प्रीति या दोनों के प्रेम में अंतर रहता है। अब देखो, बालक वह भी है, बालक तुम्हारी संतान भी है, लेकिन तब भी भय है, प्रेम है, भिन्न स्तर पर है। अपनी संतान के खो जाने का भय और उसके प्रति जो प्रीति है, वही भय दूसरे के बालक के प्रति, वही प्रीति दूसरे बालक के प्रति नहीं होती।
यही मोह है। ये ममत्व का भाव ही मोह को उत्पन्न करता है। यही ममत्व हम इस देह के प्रति अनुभव करते हैं, इसलिए इस देह को छोड़कर जाने का भय लगता है। प्राण के जाने का भय नहीं होता, भय होता है देह के जाने का। यह केवल एक मिसडायरेक्टेड रिएक्शन है। और यही दुख का कारण बनता है। देह के प्रति जो ममत्व है, देह के प्रति जो मोह है, उसका कारण आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। आज इस प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं। पहले की तरह मैं फिर निवेदन करता हूं कि अगर आपको गाड़ियों के चलने की आवाज़, वाहनों के यातायात की आवाज़ अगर सुनाई दे रही हो तो उसे उपेक्षा कीजिएगा, उसे इग्नोर करिएगा। यहीं समाप्त करते हैं। ओम श्री गुरवे नमः। ओम तत्सत। ओम श्री हरि।